हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए अगले 3 महीने कैसे रहेंगे लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में। ओके, और ये 3 महीने आप जब भी रीडिंग देख रहे हो तब से आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम फ्रेम में इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके सामने आए तब से आपको 3 मंथ्स काउंट करने हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर मैं मंथली प्रेडिक्शंस भी डालती रहती हूँ, गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, और कोशिश कीजिएगा रीडिंग को पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर रीडिंग समझ आए, साथ ही आपको गाइडेंस भी मिले। ओके, चलिए लेट्स सी। तो मिथुन राशि के लिए अगले 3 महीने लव लाइफ रिलेशनशिप के मामले में कैसे रहेंगे, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन आपको रखने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। ओके, जस्टिस, यस यू विल गेट जस्टिस इन रिलेशनशिप। ओह, द डेविल, चैरियट, ये एक जनरल रीडिंग है तो कुछ पार्ट जितनी चीज़ें जिसके साथ रेजोनेट हो उतना ही आप लेना, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओवरऑल कहूँ तो आपके लिए अच्छा जाएगा ये मंथ लव रिलेशनशिप के मामले में। ये 3 महीने आपके लिए अच्छे जाएंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, आपको लोगों से प्यार मिलेगा। लव रिलेशनशिप में हो तो कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेकर भी आ सकता है। सब चीज़ें ओवरऑल सही है, ठीक है। किसी किसी के लिए थोड़ा सा किसी किसी के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला रह सकता है, ठीक है। कैसे है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ 1 बाय 1 कार्ड से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में रिलेशनशिप के मामले में अगले 3 महीनों में क्लैरिटी मिलेगी। आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है। सपोज़ आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप बिल्कुल हैंग हो, ठीक है, आपका कुछ हो नहीं रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड, कि आपको नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, नहीं करना है, रिलेशन कंटिन्यू रखूँ नहीं करूँ, तो इन चीज़ों में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है, जो किसी जगह पर होल्ड है। दूसरी चीज़, अगर गाइडेंस की तरह मैं बात करूं तो आपका कम्युनिकेशन रिश्तों को निभाने में, बनाने में, तोड़ने में, दोनों ही तरह से कहूँगी मैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने जा रहा है अगले 3 महीने में। तो आपके लिए एडवाइस है कि आपको बोलना है, क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है, ऑफ कोर्स, ठीक है, साफ शब्दों में लोगों से बातचीत करना, सब चीज़ें रखनी है, लेकिन सोच समझ कर बातें करना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपके उस क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से किसी का दिल टूट जाए, कोई हर्ट हो जाए, ठीक है। तो क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपको क्यों नहीं किसी सवालों के जवाब चाहिए अपने पार्टनर से। जिन लोगों की लाइफ में कोई नया प्रपोजल आएगा, ठीक है, सपोज़ किसी की स्टार्ट में कोई न्यू बिगिनिंग होगी, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, वहाँ पर भी आपको एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप क्लियर कम्युनिकेशन रखो। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर कि आपको अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो। अगर आपकी होने वाली बीवी हैं तो आप उनसे जब भी मिलोगे तो आप उनसे क्लियर बात करना कि आपकी क्या उम्मीदें हैं एक शादी के रिश्ते को लेकर। अगर आप लड़की हो और ये रीडिंग देख रही हो तो आपको अपने होने वाले हस्बैंड से क्लियर कम्युनिकेशन के लिए मैं सलाह दूंगी कि आप ही उनसे क्लियर बात करना कि आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने होने वाले हस्बैंड से, ठीक है। तो क्या है, उससे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके रिश्ते की बनेगी, जो कि आगे लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी रिश्ते को निभाने में, चलाने में। तो ये एडवाइस है आपके लिए। दूसरी चीज़, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से
किसी रिलेशन का वेट कर रहे थे कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, कोई आता नहीं है, ठीक है, आप अकेला फील कर रहे थे, तो यहाँ पर ये कह रही हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। जस्टिस का ये टाइम आ गया है, आपको न्याय मिलेगा रिश्तों के मामले में। जहाँ पर भी आपकी कहीं एक्सपेक्टेशंस थी जो कि शायद पूरी नहीं हो रही थी, तो कुछ लोगों की वो उम्मीदें अपने लाइफ पार्टनर से, अपने लवर से पूरी हो सकती हैं। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं था, तो यस फॉर श्योर आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, ठीक है। और ये यूनिवर्स की तरफ से इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट, अगर आप अगले 3 महीने में, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो इंसान एक टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन से मतलब कुछ ज़्यादा पॉजेसिव है आपको लेकर, ठीक है, भले ही आप उसके साथ अभी ख़ास करके अगर शादी नहीं हुई है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने की है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आपका लवर जो भी है, लड़का लड़की कोई भी, अगर वो इंसान एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, आप पर बहुत बाउंड्रीज़ लगा कर चलता है, आपको किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं देता वो इंसान, ठीक है, और आपकी हर एक एक्टिविटी पर कंट्रोल करना चाहता है, आप पर कंट्रोल करना चाहता है, और जब भी वो अगर आपसे मिलता है तो उसका मेन मोटिव अगर फिज़िकल होना ही होता है, फिज़िकल रिलेशन ही होता है, देन यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि अगले 3 महीने में, ये सभी के लिए है, एक तो हो गया जो ऑलरेडी कमिटेड हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है जो अभी तक बिल्कुल सिंगल है और वो इंसान आपसे जब भी बात करे उसका मेन मोटिव, उद्देश्य अगर यही होता है फिज़िकल होना, फिज़िकल इंटीमेसी वगैरह की, इन सब की बातें करना, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप ऐसे इंसान से दूर रहो, छोड़ दो ऐसे इंसान को, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी नरक के समान हो जाएगी, ठीक है। ये एक एडवाइस है, क्योंकि ये एक बैड एडिक्शन को छोड़ना है यहाँ पर आपको, ठीक है। और वो बैड एडिक्शन, क्योंकि ये लव स्पेशल रीडिंग है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको एक टॉक्सिक पर्सन को छोड़ने की सलाह दी जा रही है। तो अगर आप देख लीजिए, जो भी इंसान है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप में से किसी की भी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है, मतलब कि कोई पर्सन है ऐसा आपकी लाइफ में, आपका लवर, हस्बैंड तो नहीं, हस्बैंड वाइफ के में थोड़ा छोड़ना मुश्किल हो जाता है कई बार लोगों को, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है फिक्स, या फिक्स भी हो गई है, देन तब भी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आप पर कंट्रोल ज़्यादा करना चाहता है, आपको तरह तरह के मतलब कि मेंटली टॉर्चर करता है, कभी फिज़िकली टॉर्चर कर रहा है, और अभी आपकी शादी नहीं हुई है उस इंसान से, ठीक है, या अगर नेक्स्ट 3 मंथ में किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है और वो इस तरह का हो, तो आपके लिए एडवाइस है कि किसी टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ऐसे इंसान को छोड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना कि किसी गलत इंसान के चंगुल में आपको नहीं फंसना है। इसीलिए कहा है मैंने स्टार्टिंग में ही कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, जो भी चीज़ें हों आप साफ बोलो कि आपको शादी के बाद इन्वॉल्वमेंट करनी है फ़िज़िकल उसमें, उससे पहले आपको नहीं जाना है, वरना हो सकता है वो इंसान बस आपका इस्तेमाल करता रहे साल 6 महीने और फिर आपसे शादी भी नहीं करे और आपको धोखा देकर चला जाए, किसी और से शादी कर ले, ठीक है। या फिर जब भी वो आता है माफ़ी मांग लेता है, वैसे चाहे आप पर अकड़ता भी हो, आप पे गुस्सा भी करता हो, लेकिन माफ़ी मांगकर फिर से उसका मोटिव वहीं पर आ जाता है, ठीक है, लस्ट पर कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी भी गलत इंसान के उसमें आपको नहीं फंसना है, ठीक है, ध्यान रखिए। भले ही कोई लड़की, अगर सपोज़ ये रीडिंग लड़के देख रहे हैं और अगर कोई लड़की आपको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करती है कि, और फिर तरह तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करे कि आप प्यार नहीं करते, ये कुछ भी तरह की चीज़ें, तो वहाँ पर लड़कों को भी ये एडवाइस दूंगी कि आपको अपने कैरेक्टर पे फोकस रखने की ज़रूरत है। कैरेक्टर प्लीज़ सही रखो आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, चरित्र आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय, कैरेक्टर को सही रखो, खास करके नेक्स्ट 3 मंथ्स में। वैसे तो पूरी लाइफ आपको ये चीज़
का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ख़ास करके अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से रिश्ते में फंसे हुए हो जो तरह तरह से आपको ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करता है, आपकी कद्र नहीं करता, ओवर पॉसेसिव है, एक एक फ़ोन की मतलब कि जानकारी लेना, अगर आप बिज़ी हो कभी या फिर लेट अगर सोते हो कभी देख लिया आप क्यों किससे बात कर रहे थे, क्या है, फ़ोन चेकिंग, तरह तरह की चीज़ें होती हैं एक रिलेशनशिप में। तो अगर वो इतना ज़्यादा मतलब ओवर पॉसेसिव है, ठीक है, प्यार के नाम पे, तो ऐसे इंसान को आपके लिए छोड़ना बेहतर रहेगा, वरना आप पूरी ज़िंदगी इस इंसान के साथ नहीं बिता पाओगे सुख शांति से, ठीक है। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल लेकर आ रहा है, ठीक है। जो आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आएगा मोस्टली कहूँगी ये न्यू प्रपोज़ल जिसके लिए है, न्यू बिगिनिंग है जिनकी लाइफ में। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो कि स्पिरिचुअल है, यस, क्योंकि किसी किसी की लाइफ में बहुत ही इस तरह का इंसान ही आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक स्पिरिचुअल इंसान होगा, जिसे मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये सब चीज़ें पसंद होगी, जिसका भगवान पर पूरा ट्रस्ट होगा, अपने गुरुओं पर यकीन होगा, अपने माँ बाप की भी रिस्पेक्ट करता होगा, सबकी रिस्पेक्ट करता होगा, एक ऐसा इंसान, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और वो इंसान वेल सेटल्ड होगा, अच्छी पोजीशन पर होगा, अच्छी जॉब पर होगा, जिनकी लाइफ में कोई अभी तक नहीं है, और नेक्स्ट 3 मंथ में जिनके में न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। तो अगले 3 महीने में कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है जो कि काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में होगा, उसे सही गलत का भेद पता होगा और काफ़ी शांत स्वभाव का होगा, एक राजाओं जैसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी जिसे देखकर दूर से ही लोग बहुत इम्प्रेस हो जाए। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में प्रपोज़ल लेकर आ रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स जो स्पिरिचुअल है वो कम से कम डेविल एनर्जी वाला तो ऑफकोर्स नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई भी हो, भले ही वो इस तरह का भी इंसान हो, लेकिन अगर आगे जाकर आपको किसी भी तरह से फोर्स करे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ध्यान से रिलेशन को आगे बढ़ाना है। और आपको भी यहाँ पर मेडिटेशन की सलाह दी जा रही है, आप भी मेडिटेशन करो ताकि आपको क्लैरिटी मिले चीज़ों में, डिसीजन लेने में आपकी जो शक्ति है वो सही से इस्तेमाल हो। और आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव लाइफ में अभी पैसा एक बैरियर मुझे लग रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों के एक ड्रीम जॉब है, एक प्रमोशन का कहीं ना कहीं है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है। और इस वजह से अभी आप एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हो और आपका मेन फोकस यही है करियर पर है। या फिर ये कहूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उसके खर्चों को लेकर आप थोड़े ज़्यादा चिंतित हो कि अगर शादी की तो इतने लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, क्यों करूँ मैं, ऐसा आपका मतलब कि दिमाग कह सकता है किसी किसी इंसान का, ठीक है। तो पैसों की यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ लग रही है। आप में से कुछ लोगों का जो शादी ना करने का रीज़न है वो शायद खर्चों को लेकर डरना भी है। तो आप शायद तब भी थोड़ा इनडिसीजन मोड में ही रहोगे कि क्या करूँ, कैसे करूँ, पैसा खर्च हो जाएगा, या मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, या मेरी अभी प्रमोशन नहीं है, उतना स्टेबिलिटी करियर में नहीं है, तो मैं अभी नहीं लेना चाहता या चाहती ये डिसीजन, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपकी लव लाइफ में रहेगा। मोस्टली लोगों को जस्टिस मिलेगा। कम्युनिकेशन क्लियर रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, लेकिन हाँ चीज़ें प्यार से ही बोलनी है, लेट मारकर आपको बात नहीं करनी है किसी से भी, ठीक है। और अगर कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में हो या अगले 3 महीने में ऐसा कुछ हो तो उससे आप दूर रहो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखते हैं आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। डिसीट, यस, कोई आपको धोखा देने की सोच सकता है, ठीक है। केयरफुल रहो। और डेविल एनर्जी अगेन एनर्जीज़ में भी आपके शो हो रही हैं, संभल कर रहना है। द थिंकिंग मैन, सोच समझ कर आपको डिसीजन लेने हैं। ज़िंदगी का फ़ैसला है, प्यार मोहब्बत शादी का मामला है, सोच समझकर फ़ैसला लेना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो, तो आपके हीलिंग
खुशियों के जो है दरवाज़े ईश्वर की तरफ से खुल जाएंगे और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। पर्सनल हीलिंग आपको करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल हीलिंग का मतलब है आपको मेडिटेशन करना है, अपने सातों चक्रास को बैलेंस करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गॉडेस ऑफ द मून, यस, आपकी लाइफ में कहूँ तो परमात्मा एंजल्स की तरफ से आशीर्वाद यहाँ पर है। आपकी लाइफ में जो इंसान आएगा या आएंगी वो काफ़ी एक भगवान, खास करके फीमेल फिगर, अगर लड़के ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो लड़की आपकी लाइफ में आएगी वो बिल्कुल एक मतलब बहुत सुंदर होगी, दिखने में ब्यूटीफुल होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई गॉडेस है, कोई देवी है साक्षात, ठीक है। इस तरह की लड़की आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। या हो सकता है ऑलरेडी आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो आप मतलब कि वो भी इसी तरह से। अगेन एनवी का कार्ड आ गया, तो यस, आपको बहुत सावधान होकर ये 3 महीने निकालने हैं, बचकर रहना। खास करके देखो, अगर कोई टॉक्सिक पर्सन होगा वो अपना बिहेवियर एकदम से शो कर देगा, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मजबूत रहकर डिसीजन लेने होंगे, सोच समझ कर लेना। Don't be upset when people abandon you. It is a sign that you have transformed and shed your old skin. Okay? अगर लोग आपको कुछ भी बुरा भला बोलते हैं, ताने मारते हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन में हो। जैसे कि सपोज़ मैंने आपसे कहा अभी कि आपके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, और अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो और कोई आपको ताने मारे, कुछ कहे, भले ही वो आपका लवर भी हो, तो इट मीन्स कि आप सही रास्ते पर ही चल रहे हो, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अभी आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जैसे कि हो सकता है ना वो कहे आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, इन चीज़ों में क्यों लग रहे हो, क्यों हीलिंग्स वगैरह पे इन सारी चीज़ों में लग रहे हो, तो आपको ध्यान देना है। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू डू बेटर एट लाइफ। आपको आज़ाद रहने की ज़रूरत है, चाहे वो जॉब है, करियर है, विचार हैं आपके, हर जगह आज़ाद रहना इम्पॉर्टेंट है। कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर एट योर गोल टू योर गोल। ओके, आपको लगातार प्रयास करते रहने हैं, आगे बढ़ते रहना है। आपको नहीं पता कि आप अपने गोल के कितने नज़दीक हो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, नेक्स्ट 3 मंथ्स की लव रीडिंग, ज़ोडिएक साइन और राशि कहें मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।